हेलो क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 गांव की झलक पाठ के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। तो बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और साफ और सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखिएगा। तो बच्चों, जो राजहंस था उसने गांव की सुंदरता, गांव के रहन सहन, ढंग आदि का उल्लेख इस पत्र में किया है। इस पत्र के माध्यम से राजहंस ने अपने मित्र आनंद को गांव की सुंदरता, गांव की शोभा तथा गांव की कमियों को भली प्रकार से दर्शाया है। तो इस तरह एक तरफ तो राजहंस ने गांव की सुंदरता को देखा, वहां से परिचित हुआ, वहां की प्रशंसा की और साथ ही उसने जो गांव की जो कमियां हैं, जो गांव के किसानों का शोषण हो रहा है, इस सब पर भी उसका ध्यान गया। उसे आभास हुआ कि गांव में किसानों का शोषण हो रहा है, जो कि दीनहीन है। उनका महाजन लोग उनसे सूद ले रहे हैं, महाजनों का शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ गांव में अस्पताल, विद्यालयों आदि की कमी है, रोजगार की कमी है, जिस कारण गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह जब राजहंस को इस बात का एहसास हो गया, आभास हो गया कि गांव में बहुत सी कमियां हैं और उसे दूर करने के लिए राजहंस ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और गांव के लोगों की सेवा करेगा। तो आइए बच्चों इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखते हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। प्रश्न पहला है, प्रकृति का संतुलन क्यों गड़बड़ा गया है। उत्तर है, प्रकृति का संतुलन इसलिए गड़बड़ा गया है क्योंकि गांव में अंधाधुंध का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। अंधाधुंध का क्या अर्थ होता है बच्चों? बहुत ज्यादा वृक्षों की कटाई होने लगी है। पहले क्या था, पहले गांव में वृक्षों को नहीं काटा जाता था। लोग वृक्षों पर देवी देवताओं का वास मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गांव अब शहर की तरह गांव में भी पेड़ों को अंधाधुंध काटा जाने लगा है, जिससे कि प्रकृति का संतुलन का अर्थ होता है बच्चों तालमेल जो है वह गड़बड़ा गया, यानी बिगड़ गया है। आइए देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या है, गांव के लोग प्रातःकाल क्या करते हैं। उत्तर है, गांव के लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, गांव में घर कैसे बने होते हैं। उत्तर है, गांव में अधिकतर का अर्थ होता है बच्चों ज्यादातर घर कच्ची मिट्टी से बने व खपरेल से ढके होते हैं। यानी जो गांव के घर होते हैं, मकान होते हैं, उनकी दीवारें जो है कच्ची मिट्टी की होती है और कि उनके ऊपर का जो छत होता है वह सीमेंट का नहीं होता, पक्के ईंटे का नहीं होता है, बल्कि खपरेल से ढका होता है। तो आइए प्रश्न चौथा देखते हैं, गाय किसके पास थी। उत्तर है, गाय राजहंस के नाना के पास थी। प्रश्न पांचवा है आपका, गांव के लोगों का जीवन तथा विचार कैसा होता है। उत्तर है, गांव के लोगों का जीवन सादा तथा विचार ऊंचा होता है। यानी गांव के लोगों का जीवन जो है तड़क भड़क, शहरों के जीवन की भांति तड़क भड़क और खोखली नहीं होती, झूठ का दिखावा नहीं होता। गांव के लोगों का जीवन जो है सादा होता है, यानी सादा वह लोग भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी और मोटे कपड़े पहनते हैं और उनका विचार जो है वह ऊंचा होता है। जो उनका विचार है, सोच है, वह बहुत ऊंचा होता है, यानी उनके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम, दया, भाव, करुणा ये सब विद्यमान होता है और वह अतिथियों का सत्कार करना भी जानते हैं। वो लोग अतिथि देवो भव का नियम अपनाते हैं। तो बच्चों ये है आपका, ये 5 प्रश्न उत्तर आपका क्लास वर्क है। आप लोग नीट एंड क्लीन
क्लास वर्क कॉपी में क्लास वर्क लिखेंगे। आइए गृह कार्य देखते हैं आपका। गृह कार्य में भी आप लोगों का प्रश्नोत्तर है। प्रश्न पहला है, भारत गांव में बसता है, यह कथन किसका है? तो उत्तर है, यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। बुक में भी दिया गया बच्चों, मैं भी आपको बता दे रही हूँ। भारत गांव में बसता है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। प्रश्न दूसरा है, पाठ के आधार पर गांव के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करो। यानी जो आपके पाठ में गांव के सौंदर्य को दर्शाया गया है, उसी के आधार पर आपको गांव के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करना होगा। ये देखिए बच्चों पेज नंबर 22 पर देखिए, यहाँ लिखा है, यहाँ प्रातःकाल का मौसम बड़ा सुहावना होता है। आप लिखेंगे, गांव का प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। चिड़ियों की चहचहाहट कल कल करती, नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली और लहलहाते खेत, फलों से लदे वृक्षों से जो फलों से लदे वृक्षों से हमें आत्मसंतोष और प्रसन्नता मिलती है। तो ये है पाठ के आधार पर गांव के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन। प्रश्न दूसरे का उत्तर है। आइए प्रश्न तीसरा देखते हैं, गांव के दीनहीन किसानों का शोषण हो रहा है। शोषण का अर्थ होता है बच्चों उन पर अत्याचार हो रहा है, इस बात का आभास का अर्थ होता है एहसास होना। किसे हुआ और क्यों? उत्तर लिखेंगे आप लोग, गांव के दीनहीन किसानों का शोषण हो रहा है, इस बात का आभास राजहंस को गांव जाकर हुआ, क्योंकि उसने देखा कि गांव में जो है किसानों का, उसने गांव की दुर्दशा देखी, गांव के लोगों की दुर्दशा देखी, इसलिए उसे इस बात का आभास